जहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं तो वहाँ सभी डिब्बे एक जैसे ही बनते हैं, पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बोगी को अलग कर दिया जाता है और उसे लेडीज़ कंपार्टमेंट बना दिया जाता है। इसी तरह हम बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ सीटों पर लिख दिया जाता है कि केवल महिलाओं के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि रेल के डिब्बे जो बने हैं तो उनमें कोई भी पदार्थ अलग अलग नहीं लगा होता है, या जो डिब्बे लेडीज़ के लिए हैं तो उनमें कम गेज की चादरें लगाई गई हैं, या इसके पहिए की माप कुछ और है, या एक्सेल किसी और चीज़ के बने हुए हैं, चादर कोई और है, शीशे कोई और है। नहीं, सभी जानते हैं कि दोनों में एक जैसा ही मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन बस नाम के लिए ही उन्हें अलग अलग किया जाता है। तो इसी तरह मानव भी एक ही हैं, ऊपर के भेद वैसे ही दिखाई देता है, और इन्हीं जात पातों भेदभाव के चक्कर में पड़कर मानव अपने जन्म को व्यर्थ में ही गंवा रहा है। इसी कारण मानव अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कहने का भाव, इस हरि के बंदे हम तभी हो सकते हैं जब हम इन संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठेंगे और हर एक में हम इस हरि का नूर ही देखेंगे। जिस तरह हम पानी को देखते हैं, जो पानी झरने के रूप में बह रहा है, चट्टान से पानी नीचे गिरता है, उसके बाद वो नदी का रूप धारण करता है। वो नदी बहते बहते सागर की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वहाँ पर एक स्रोत है जहाँ से वो पानी ऊपर से कई फुट नीचे गिर रहा है, फिर नदी में बह रहा है। तो सभी आवाज़ों में अंतर है। कहीं पर छल छल की आवाज़ आती है, आगे कहीं पर गिर रहा है तो बहुत ज़ोर ज़ोर का शोर है, आगे बढ़ रहा है तो कल कल की आवाज़ें हो जाती हैं, कहीं आगे जाकर कुछ शांत हो जाता है तो कुछ और तरह की आवाज़ें दे रहा है। लेकिन इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि शुरू से लेकर आखिरी तक पानी तो वही है, एक ही जल है। तो इसी तरह बंदों का स्वभाव और पहराव अलग अलग हो सकता है, इनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, रहने सहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर एक में इस हरि का ही निवास है। सभी बंदे प्रभु के बनाए हुए हैं। जैसे गाय काले रंग की, भूरे रंग की और सफ़ेद रंग की होती है, गाय और किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन गाय का रंग बदलने से दूध का रंग नहीं बदल जाता है, या कहीं काले रंग की गाय से हमें दूध भी काला ही प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं है। हर एक में इस प्रभु का ही नूर है। मैं भी तेरा बालक हूँ, वो भी तेरा बालक है, तो फिर हम सब भाई भाई हुए। बिछड़े हुए बच्चों को अगर अपने परम पिता की पहचान हो जाए तो फिर भाईचारे की भावना अपने आप ही आ जाती है। जैसे बचपन में कई दफ़ा बालक बिछड़ जाते हैं, कोई तूफान आ जाता है या कोई भयानक घटना घट जाती है, फिर कभी कभी कहीं पर ऐसा मौका भी बन जाता है कि जीवन में उनका फिर से मिलाप हो जाता है। इसी तरह दो युवक एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और एक ही डिब्बे में बैठे हैं। वो अभी आए हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। एक कहता है कि ये मेरी सीट है और दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो मेरी सीट है, मैं यहाँ पहले बैठा था, मेरा सामान यहीं पर पड़ा है। दूसरा कहता है नहीं, मेरा है। तो वो झगड़ते जा रहे हैं तो एक इंसान भी उसी डब्बे में बैठा है, वो उनकी शक्लों को देख रहा है। तो उसको ऐसा अंदाजा हुआ कि शायद ये वही भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे। तो पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है?
तो इसी तरह बातचीत करते करते पता चलता है कि वो एक ही शहर, एक ही घर में रहने वाले और एक ही पिता की संतान है। तो फिर उसी पल से उनका व्यवहार बदल जाता है। और जो पहले कह रहे थे कि ये मेरी सीट है, ये मेरा स्थान है, तब वो कहने लगे कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं खड़ा रहूँगा। तो ये भावना का, दृष्टि का फर्क आ गया है। कहने का भाव, जब एक परमात्मा जिसे हम परम पिता कहते हैं, परम पिता यानी सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आज जिस तरह भावात्मिक एकता की बात राजनेताओं द्वारा कही जाती है, तो वो इस रूहानियत, इस परमार्थ के मार्ग से ही मुमकिन हो सकती है। अर्थात जो इंसान तरह तरह के कर्म कांड में लगे हुए हैं और कहते हैं मैं भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, भक्ति के रास्ते पर जो कुछ करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, जप तप भी कर रहा हूँ, मैं सवेरे उठकर ठंडे पानी से स्नान भी कर रहा हूँ, यज्ञ भी कर रहा हूँ, दान पुण्य भी कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ भी अगर है और मन निर्मल नहीं है, मन में कठोरता ही बसी हुई है, तो इंसान तो भक्तों की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता है और ना ही तुझे भक्ति का आनंद ही प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव, बाहर से तो इंसान बहुत उजला बन जाता है, लेकिन अंदर जो मैल छुपी हुई है, तो ये मैल तो इंसानों से छुपा सकता है, लेकिन इस प्रभु से नहीं छुपा सकता। ऐ इंसान, तेरा हिसाब इन इंसानों ने नहीं लेना है, और जिसने तेरा हिसाब लेना है वो तो तेरे अंदर की भी जानता है। तो तू ऐसे प्रभु को भुलाकर, तो कहीं भाषा का नाम लेकर, कहीं जाति का नाम लेकर इंसानों को ठुकराता ना जा। अर्थात जब तक हम एक को मानेंगे नहीं, तो तब तक एक हो जाना बहुत मुश्किल है। तो ये दृढ़ता तभी आ सकती है जब हम एक प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ लेते हैं। लेकिन जब तक हम यही मानते रहेंगे कि एक का पिता कोई और है, दूसरे का पिता कोई और है, तो जितनी देर तक हम पिता को अलग अलग करके मानेंगे, तो तब तक भाई होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। भाई तभी बन पाएंगे जब एक पिता बनेगा, और वास्तव में परम पिता तो है भी एक ही। अर्थात जैसे प्रेम दीवानी मीरा ने गली गली में यही आवाज़ें दी कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने ये राम रतन धन पा लिया है। वरना तो उसके पास महल थे और वो राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, धन दौलतों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, तो ये राम रतन धन जब हृदय में आ गया, तब ही उसे सुख संतोष और आनंद मिला। तो कहने का भाव, ये नाम धन जिनके हिस्से में आ गया है, तो वही सच्चे शाह कहलाए गए हैं। अर्थात इसको जिसने भी जान लिया है, इसको जिसने भी पहचान लिया है, तो उसी के मन में एक संतुष्टि आ गई है, उसी की आत्मा को एक सहज अवस्था प्राप्त हो गई है। उसके मन में द्वेष भावना, द्वेष की भावना समाप्त हो गई है। उसे सारा संसार अपना घर नजर आने लगता है, उसमें बसने वाले सारे मानव अपने नजर आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम इनको बेगाना नहीं मानते हैं, और जब बेगाना नहीं मानते तो प्रेम का निवास होगा। प्रेम का निवास होगा तो सुख होगा, शांति होगी। तो इसी साधन से आज चारों तरफ एक सुख और शांति का वातावरण देखा जा सकता है। इसका हम आनंद ले सकते हैं। अपने पराये की भावना को निकाल फेंकें, तभी हमारे अंदर प्रेम और एकता पैदा हो सकती है। जैसे अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है और उसको अगर हम सिलना चाहते हैं,
तो हम जानते हैं कि अगर केवल एक सुई हमारे हाथ में है तो दिन भर हम उस सुई को कपड़े में डालते रहें और निकालते रहें, लेकिन क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? कभी नहीं सिलेगा। उस सुई में धागे का होना जरूरी है। उस सुई में अगर हम धागा पिरो देंगे तो वो कपड़ा सिल सकता है। और इसी तरह से अगर हम माला का रूप बनाना चाहते हैं, अलग अलग फूलों को एक साथ लगाना चाहते हैं, तो अलग अलग फूल को अगर एक धागा प्राप्त हो जाता है, फूलों को धागे में पिरो दिया जाता है, तो वो एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी तरह से सभी मानव का प्रभु भी एक ही है, एक ही मालिक है, एक ही परम पिता है, एक ही दातार है, एक ही अल्लाह है, एक ही वाहेगुरु है। इसके अलावा और कोई दो चार परमात्मा नहीं है। तो जब तक हम इस एक को नहीं जानेंगे और एक को नहीं मानेंगे, तो तब तक हम कभी भी एक होने वाले नहीं हैं। अर्थात एक प्रभु परमात्मा को जानकर इस एक की भक्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए।